के 340 सैनिक मारे गए थे। इसी तरह वर्ष 1986-87 में अरुणाचल प्रदेश के समदोरंगचू और नामकाचू में देश के तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल के सुंदरजी के नेतृत्व में ऑपरेशन फॉल्कन चलाया गया था, जिसमें चीन के सैनिकों ने घुटने टेक लिए थे। साल 2013 में लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में 21 दिनों बाद चीनी सेना को पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। डोकलाम तो आपको याद ही होगा अच्छे तरीके से। वर्ष 2017 में भारत, चीन और भूटान की सीमा को जोड़ने वाले डोकलाम ट्रांजैक्शन में 73 दिनों के गतिरोध के बाद चीन को पीछे हटना पड़ा था। एक बार फिर सिक्किम और पूर्वी लद्दाख के पेगोंग और गलवान घाटी में 30 दिनों के गतिरोध के बाद लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना को 2 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा। 1967 में यानी कि 1967 में चीन की हार की वो दिलचस्प कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। हिंदुस्तान से हार चुका है चीन। 1967 में चीन को मिल चुका है सबक। चीन ऐसा मुल्क नहीं जिसे कभी हराया नहीं जा सकता। 1962 में भारत भले ही चीन से हारा हो, लेकिन इस युद्ध के 5 साल बाद चीन को भारत ने 2 बार हराया है। 1967 में सिक्किम में चीन ने नाथुला दर्रे को हथियाने की साजिश रची थी, ठीक वैसी ही जैसी अभी लद्दाख में चीन साजिश कर रहा है। चीन ने सिक्किम पर कब्जा करने की मंशा में नाथुला दर्रे के पास भारी सैनिक फोर्स तैनात कर दिया था। सितंबर में 4 दिन तक दोनों ओर से सैनिकों के बीच जंग हुई थी। आखिरकार चीन को हार का सामना करना पड़ा। 1 अक्टूबर 1967 को सिक्किम के ही चावला में फिर चीनी सैनिकों ने हिमाकत की। उसका भी हिंदुस्तान की फौज ने करारा जवाब दिया। चाइना के कम से कम 200 सोल्जर्स मारे गए थे, जबकि हमारी कैजुअल्टीज सिर्फ 60-70 हुई थी और साथ में इनके 450 जो सैनिक थे वो वुंडेड हो गए थे, जख्मी हो गए थे। और उस टाइम इसको जिसे कहते हैं हमने बहुत ज़बरदस्त ईंट का जवाब पत्थर से दिया, तो उस टाइम ये सब डर के भाग गए थे। ये सिर्फ हमारे साथ जिसे कहते हैं माइंड गेम्स खेलते हैं, इनमें दम नहीं है। लड़ाई भले ही छोटी थी, लेकिन चीन के लिए संदेश बड़ा था, क्योंकि चीन को नुकसान बहुत हुआ था। 1967 के युद्ध में चीन के 340 सैनिक मारे गए थे, जबकि युद्ध में भारत के 88 जवान शहीद हुए थे। इस युद्ध में हिंदुस्तान ने सिक्किम को चीन के कब्जे में जाने से बचा लिया था। आपको पता नहीं चला होगा, लेकिन 2019 में भी चीन की हार हुई थी। ये हार थी कश्मीर पर। कश्मीर के मुद्दे पर चीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भी चीन ने खुलकर समर्थन किया है। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तान की हार के साथ साथ चीन की भी हार हुई। अब जम्मू कश्मीर धीरे धीरे आतंकवाद का सफाया हो रहा है। चीन के लिए भी ये बड़े झटके से कम नहीं है। शायद इसलिए चीन बौखलाया हुआ है और लद्दाख में गुस्ताखियां कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चीन को शुरुआत से ही लगता रहा है कि भारत उसके लिए खतरा है। भारत के साथ वो इस तरीके से यानी कि ईर्ष्या की बहुत ज्यादा मिलावट रखता है, यानी मेड इन चाइना सामान की तरह चीन का चरित्र भी टिकाऊ नहीं है। चीन में एक कहावत बहुत मशहूर है। चीन के लोग कहते हैं कि उस दुश्मन से मत डरो जो तुम पर हमला करता हो, उस नकली दोस्त से डरो जो तुम्हें गले लगाता है। एक राष्ट्र के तौर पर चीन इस कहावत का क्या मतलब निकालता है ये चीन समझे, लेकिन चीन कई मौकों पर यह साबित कर चुका है कि वो एक नकली दोस्त है। यानी कि चीन के नेताओं के चेहरे पर दिखने वाली शालीनता की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन चीन ऐसा क्यों है और कब से, इसका जवाब मिलता है चीन के दार्शनिक और रणनीतिकार सुन त्सू की मशहूर किताब आर्ट ऑफ वॉर में। 6वीं शताब्दी में लिखी गई इस किताब में सुन त्सू चीन के सामरिक नीति के बारे में कहते हैं, युद्ध का तरीका छल का तरीका है। जब सक्षम हो अक्षमता का अभिनय करो, निकट जाओ फिर भी दूर दिखो, जब दूर हो तब निकट दिखो, चारे में फंसाओ वार कर भगदड़ मचाओ, वहां प्रकट हो जाओ
जहां आशंका ना हो। कुशल रणनीतिकार बिना लड़े शत्रु को पराजित करता है, घेराबंदी के बिना कब्जा जमाता है। इस कविता से कोई अंदाजा लगा पाया? 1962 के बाद भारत और चीन के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन चीन लगातार इस कोशिश में रहता है कि बिना लड़े शत्रु को पराजित किया जाए। 1962 में भारत पर हमला करके चीन ने साबित कर दिया हिंदी चीनी भाई भाई का नारा उसके लिए सिर्फ और सिर्फ दिखावा था। 1958 की इस तस्वीर को देखिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब चीन के दौरे पर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। बच्चे सड़कों पर भारत चीन एकता के गुणगान करते पोस्टर लेकर खड़े दिखे। लेकिन इसके 4 साल बाद ही सारी दोस्ती मेड इन चाइना सामान की तरह नकली साबित हुई। बाद में जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया का जिक्र करते हुए चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाउन एन लाई ने यह लिखा, नेहरू एक महान भारतीय साम्राज्य का सपना देख रहे थे। मलेशिया, सेलोन, शायद उनके सपने में हमारा तिब्बत भी शामिल रहा होगा। जरा सोचिए, चीन के नेतृत्व की सोच में ही शंका घुली हुई है। समय के साथ भारत के प्रति चीन के विचार में जलन की भावना बढ़ती गई। इसकी 5 वजह है। पहली वजह, चीन ताकतवर तो है, लेकिन दुनिया के मंच पर जो प्रतिष्ठा भारत को मिली हुई है वो चीन को अब तक नहीं मिल सकी है। दूसरी वजह, भारत पूरी दुनिया में सांस्कृतिक विविधता के लिए मशहूर है, लेकिन चीन को अपनी विविधता को काबू में रखने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ता है और यह बात सार्वजनिक हो चुकी है। तीसरी वजह, चीन दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, लेकिन वो नकली और जल्द खराब होने वाले सामान के लिए भी कुख्यात है। दूसरी ओर भारतीय कंपनियों की छवि दुनिया भर में बहुत साफ सुथरी है। यानी नकली दवाई से लेकर नकली सूरज तक बनाने के लिए चर्चा में रहने वाले चीन की असली समस्या उसके चरित्र में है। जब किसी की सोच में ही आशंका, ईर्ष्या और विस्तारवाद का अड्डा हो तो उसे खुद को असली साबित करने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 20 मिनट में फीस जमा नहीं की तो एडमिशन कैंसिल।